राम का परम प्रिय शिष्य है, ऐसे आपके पुत्र का नाम मैं लक्ष्मण रखता हूँ। आज बड़ा सुंदर नामकरण हुआ। भोले बाबा अयोध्या में पधारे हैं, भगवान का दर्शन करने के लिए वेश बदल करके आए हैं। साथ में काकभूषण जी आए हैं। अयोध्या में भगवान का दर्शन प्राप्त करके अनंत आशीर्वाद लेकर के पधारे हैं। उसके बाद विश्वामित्र जी वहां पर पधारे हैं। दशरथ जी से अपने पुत्र देने के लिए कहा, एक बार मना कर दिया, फिर गुरुदेव वशिष्ठ की आज्ञा मान करके दोनों को साथ में भेजा, राम और लक्ष्मण। कहते जाते हुए बीच मार्ग में प्रभु ने ताड़का का उद्धार किया। बड़ी सुंदर कथा है, लेकिन संक्षिप्त में सुनाई भगवान सुखदेव ने। कहते हैं विश्वामित्र जी वहां जाकर प्रभु ने मारीच और स्वभाव नाम के दो निशाचर, उनका उद्धार किया। ऐसा बाण चलाया, मेरे प्रभु ने स्वभाव का तो उद्धार हो गया, और मारीच नाम का जो राक्षस था वो 7 योजन पार समुद्र में जाकर के गिरा। आज विश्वामित्र जी के यज्ञ को सफल कराया है, और विश्वामित्र जी के साथ में भगवान अपने भाई को लेकर के जनकपुरी के लिए जब जा रहे थे, तो बीच मार्ग में गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का दर्शन करने को प्राप्त हुआ। तो कहते हैं भगवान श्री राम गुरुदेव से पूछते हैं, तो बताते हैं गुरुदेव कि प्रभु ये गौतम ऋषि की पत्नी है, इंद्र ने इनके साथ में गलत कार्य किया। उसमें ये भी शामिल थी, मानसिक रूप से इनका भी लगाव इंद्र के साथ था। सो गौतम ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया कि तुम्हारे हजारों आंख हो जाएं, और इन्हें श्राप दिया कि तुम पत्थर की हो जाओ। और ये उसी दिन से ऐसे व्यक्ति की बाट जो रही हैं जो एकदम शुद्ध हो, एकदम पवित्र हो, एकदम निष्कलंक हो। और आज आप ऐसे संसार में मुझे दिखाई देते हैं जो एकदम निष्कलंक हैं। प्रभु आप अपने चरण का स्पर्श करें। भगवान कहते हैं गुरुदेव हम क्षत्रिय हैं, ये ब्राह्मण पत्नी है, हम अपने चरण का स्पर्श कैसे करें। तब भगवान राघवेंद्र ने अपना चरण ऊपर किया, और पवन देवता इस प्रकार बहने लगे कि उनकी चरण धूली अहिल्या के उस शिला को प्राप्त हुई, और वह पत्थर से पुनः स्त्री रूप में परिणत हुई, और भगवान श्री राम के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है। आगे बढ़ते हुए आज प्रभु जनकपुर में पहुंचे हैं। जनकपुर में जनक राजा का राज्य, कहते हैं बड़े बड़े राजा आज वहां पर पधारे हैं। मेरे रघुवर भी आज गुरुदेव के साथ में सिरध्वज नाम जिनका, लेकिन जनक में जो भी राजा हुए वो जनक ही कहलाए। जनकपुर नगरी का नाम है, सो इसलिए वहां जो कोई भी राजा हुआ वो जनक ही कहलाया। इन सिरध्वज नाम के राजा को जब कोई संतान नहीं, तो हल जोतते हुए भूमि में एक कन्या प्राप्त हुई, उसका नाम सीता रखा इन्होंने। और उसके स्वयंवर के लिए आज धनुष यज्ञ का आयोजन अपने जनकपुर में कर रहे हैं। बड़े बड़े राजा वहां पर पधारे हैं। आज कहते हैं कोई भी राजा उस धनुष को तोड़ना तो दूर, उठा भी नहीं पाया सिंहासन से। राजा जनक का हृदय उदास हो गया, मन उदास हो गया। एक बार तो वो सभा को विश्राम करना चाहते थे, तब लक्ष्मण जी खड़े होकर के कहते हैं अभी हम क्षत्रिय अयोध्या के बाकी हैं, एक बार इशारा तो करें प्रभु, मैं अभी बताता हूं इन महाराज को। प्रभु श्री राम ने जैसे तैसे समझा करके बैठाया लक्ष्मण जी को, और गुरुदेव विश्वामित्र का आदेश पा करके खड़े होकर के उस धनुष के पास पहुंचे हैं, उसको दंडवत प्रणाम किया है। माता जानकी उस समय
भवानी को मनाती हैं, गणपति को मनाती हैं और हाथ जोड़ करके कहती हैं कि हे भवानी, हे गणपति, ये धनुष बहुत भारी है, हे शंकर, ये धनुष आपका बहुत बलशाली है और मेरे ये, क्योंकि भगवान श्री राम को माता जानकी पुष्प वाटिका में पहले ही दर्शन कर चुकी थी। कहती हैं ये बड़े कोमल हैं, आपका धनुष बड़ा भारी है, इसलिए आपसे मेरी करबद्ध ये विनती है कि आपका ये धनुष हल्का हो जाए। उस समय कई प्रकार की भावनाएं हुई। सबके देखते देखते भगवान ने वो धनुष उठाया। ये तो दिखाई दिया बाएं हाथ से, लेकिन जैसे प्रत्यंचा चढ़ाकर तोड़ दिया बीच में से, ये किसी को नहीं दिखाई दिया। सब जय जय कार्य करने लगे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आज धनुष का टूटने के बाद में माता जानकी अपनी सभी सहेलियों के साथ में माला लेकर के माल्यार्पण करने के लिए रघुवर को चली आ रही हैं। जयमाल हाथ में है। सभी जनकपुर वासी अपने पलकों को पकड़ लेते हैं, इसलिए कि हमारी लाडली बेटी जब भगवान श्री राम को माल्यार्पण करे उस समय कहीं हमारी पलक झपक जाए और हमारे आंख बंद हो जाएं, उस दृश्य को हम देखने से वंचित नहीं हो जाएं। इसलिए अपनी पलकों को पकड़ करके सब खड़े हैं। धीरे धीरे चल करके माता जानकी आई है। भगवान माता जानकी से लंबे हैं थोड़े से, मुकुट भी लगा हुआ है 1-1.5 फुट का। अब विवाह में थोड़ा विनोद होता है। अब माला कैसे पहना है? सखियों ने कहा रघुवर को इशारा करके थोड़ा झुक जाओ ना। इशारा करती हैं, झुक जइयो ललन रघुबीर, लली मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनक रघुबीर, लली मेरी छोटी सी। ओ झुके जइयो तनक रघुबीर, लली मेरी छोटी सी। झुके जइयो तनक रघुबीर, लली मेरी छोटी सी। हाँ छोटी सी हाजी बारी सी, छोटी सी हाजी बारी सी। हाँ छोटी सी लली बारी सी, छोटी सी बारी सी। झुक जइयो तनक रघुबीर, लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुबीर, लली मेरी छोटी सी। जय हो। तुम ऊंचे कर पहुँचत नाही, तुम ऊंचे कर पहुँचत नाही, तुम ऊंचे कर पहुँचत नाही, तुम ऊंचे कर पहुँचत नाही। ओ अब कृपा करो रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुबीर, लली मेरी
छोटी सी छोटी सी हाँ बारी सी छोटी सी हाँ बारी सी छोटी सी बला बारी सी छोटी सी लला बारी सी झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी जय हो कब की खड़ी पगे दुखन लागे कब की खड़ी पग दुखन लागे कब की खड़ी पगे दुखन लागे कब की खड़ी पग दुखन लागे दुखन लागे 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 पग दुखन लागे कब की खड़ी पगे दुखन लागे कब की खड़ी पग दुखन लागे अजी तुम हो बड़े बेटी लली मेरी छोटी सी झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी जय हो राजन की भीड़ लगी है यहाँ राजन की भीड़ लगी है यहाँ राजन की भीड़ लगी है यहाँ राजन की भीड़ लगी है मेरी लली यहाँ कब से खड़ी है मेरी लली यहाँ कब से खड़ी है उन्हें के शर्म करो रघुवीर लली मेरी छोटी सी जो कि जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी हाजी बारी सी छोटी सी हाजी बारी सी छोटी सी लली बारी सी छोटी सी
झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी झुक जइयो तनक रघुवीर झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। आज सखियां रघुवर को इशारा करती हैं, थोड़ा झुक जाओ। राम जी ने इशारे से कह दिया नहीं। सखियां कहती हैं कहीं नहीं झुकते होंगे, लेकिन यहां आकर बड़े बड़े झुक जाते हैं। तो राम जी इशारे में कहते हैं हम रघुवंशी हैं, हम कहीं नहीं झुकते। अब सखियां ने देखा सेनापति की ओर। सेनापति की क्या हिम्मत जो भगवान से कहते झुक जाओ। अब भगवान झुकते नहीं हैं, सब जनकपुरवासी खड़े हैं इंतजार में। रघुवर झुक जाओ ना थोड़ा, हमारी बिटिया को कष्ट होता है। इतनी भारी माला लेकर के कब से खड़ी है। राम जी ध्यान नहीं देते। सेनापति दौड़ा दौड़ा महाराज जनक के पास आए। उन्होंने चरणों में गिर करके बोले थोड़ा आप कहिए ना, शायद आपके कहने से झुक जाएं। जनक जी कहने लगे रघुकुल कमल दिवाकर को अपने यहां बुला करके झुकने के लिए कहूं? कैसे कहूं? ये मर्यादा के विरुद्ध होगा। सेनापति से बोले सुनो, गुरु विश्वामित्र जी से कहो, उनकी बात तो ये मान लेंगे, झुक ही जाएंगे। बेचारा सेनापति दौड़ लगाया। लोगों ने अपनी अपनी पलकों को पकड़ रखा है। सैनिक ने विश्वामित्र जी के पास जाकर के चरणों में दंडवत प्रणाम करके इशारा करके कहा बाबा जरा अपने चेला से कह दो थोड़ा झुक जाए। अब विश्वामित्र जी बोले अब बच्चों के बीच में हम नहीं बोलेंगे। धनुष तोड़वाना आवश्यक था सो तोड़वा दिया। अब शादी ब्याह में हम महात्मा क्या बोले। विश्वामित्र जी कहते हैं हम नहीं बोलेंगे। जनक महाराज संकोच में हैं, क्या करें। अब सखियों ने लखनलाल की ओर देखा है। लखनलाल आप ही से सहारा है, हमारी सहायता करिए। सुकुमारी लाडली हैं, कितना विलंब हो रहा है। लेकिन प्रभु श्री राम के चरित्र में तो बात बात पर मर्यादा है। लक्ष्मण जी ये बड़े भैया हैं, कैसे कह सकते हैं बड़े भैया से कि झुक जाओ। लक्ष्मण जी भी साहस नहीं करते हैं, लेकिन मन में विचार है कि जिस दृश्य को पूरी दुनिया देखने के लिए तरस रही है मेरे रघुबर, उसमें विलंब क्यों करते हैं। लेकिन झुकने के लिए कैसे कहें। तो लक्ष्मण जी अपने मंच से खड़े होकर के और सीधे राघवेंद्र के चरणों में जाकर के साष्टांग लेट जाते हैं। जैसे ही लक्ष्मण जी लेटते हैं चरणों में, अरे अरे लक्ष्मण क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। भगवान उस समय सब भूल गए, वरमाला सब भूल गए। और लक्ष्मण जी को उठाने को जैसे ही झुके, वैसे ही मेरी माता जानकी ने लेकर के वरमाला प्रभु श्री राम के गले में डाल दी और वहां जय जयकार होने लगी। बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। जय रघुनंदन जनक किशोरी सीताराम मनोहर जोरी। जनक महाराज ने सुंदर जोड़ी को देखा और प्रणाम किया। जनक महाराज अपनी पुत्री उर्मिला है,
गुरुदेव से विचार विमर्श किया। पत्रिका भेजी गई अयोध्या। दशरथ जी महाराज बारात लेकर के पधारे हैं और आज जानकी जी का विवाह परात्पर अखिलेश्वर प्रभु श्री राम के साथ में और उर्मिला जी का विवाह लखनलाल के साथ में, मांडवी जी का विवाह भरतलाल से हुआ और श्रुतकीर्ति जी का विवाह शत्रुघ्न लाल से हुआ। जनकपुरी में आज बहुत आनंद मनाया जा रहा है, सब मंगल गीत गा रहे हैं। तो आइए आज प्रभु श्री राम की बारात को वहीं पर विश्राम करने दिया जाए। जनकपुर में हम अपनी कथा को विश्राम करते हुए प्रभु की झांकी हमारे समक्ष आ रही है। भगवान की जो कथा आपने अभी सुनी उसको दर्शन के माध्यम से आप देखेंगे। माता जानकी भगवान को वरमाला डालेंगे और आप सभी यथाशक्ति पूजन करेंगे, खड़े होकर के भगवान का कन्यादान करेंगे। तदुपरांत प्रस्थान करेंगे अपने अपने घर को और संध्या कालीन वेला में भगवान श्री बालकृष्ण लाल का जन्मोत्सव की कथा आप सभी श्रवण करेंगे। उसमें भगवान की सुंदर झांकी, नंद बाबा, यशोदा मैया, वसुदेव जी, भगवान लड्डू गोपाल, सबका आपको दर्शन करने को मिलेगा। तो उसमें यथाशक्ति आप सब अपने साथ में पत्र, पुष्प, फल, खिलौना, मिष्ठान जो भी लेकर के आना चाहें अपने साथ लेकर के आए। न खाली हाथ आइए न खाली हाथ जाइए, इसलिए कुछ आप साथ लेकर के जाइए तो कुछ यहाँ से भी साथ लेकर के जाइए। ऐसा भगवान की कथा का नियम है। और भगवान श्री श्याम सुंदर पीतांबर बड़ा धारण करते थे। पीतांबर उन्हें धारण करना बड़ा सुंदर लगता था। तो आप सभी यथाशक्ति पीले पीले वस्त्र धारण करके आए पूरा तथा पांडाल पीत पीतांबर में आप दिखाई दे। सभी भगवान की भेंट के लिए यथाशक्ति वस्त्राभूषण आदि लेकर के पहुंचेंगे और संध्या काल में ठीक 6 बजे भगवान का जन्म होगा। 3 बजे से 6 बजे संध्याकालीन कथा का समय। तो आइए संध्याकालीन बेला में ही भगवान का विदाई की कथा सीताराम जी की जनकपुर से विवाह के पश्चात हम श्रवण करेंगे। तो आइए सुंदर स्वस्ति वाचन के साथ में पहले भगवान को माता जानकी माल्यार्पण करेंगी, तदुपरांत भगवान श्री राम माल्यार्पण करेंगे और सुंदर भजन के साथ में पूजन करेंगे सभी भगवान की झांकी का। भगवान का धनुष पीछे लक्ष्मण जी को। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशवाः स्वस्ति नः भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रगदस्वा मारुतः वृष्णिमातरः शोभं जावानो विदधे भुजगमायाः अग्निजिह्वा मानवाः सौरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णे श्रेणुयाम देवा भद्रं पश्येमाच्छाभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैतिष्ठो भागुं सस्तानो पिर्वसे महि देवहितं जदायुः सतमिन्नो सरदो अन्ते देवा जतरा नश्चकरा जरासंतानो नाम पुत्रासो जदविदरो भवन्ति मानो मध्या ऋगतायुर्गन्तुः आदित्यौरादित्यरन् अंतरिक्षमादितिर माता सा पिता सा पुत्रः विश्वे देवा आदितिः पंचजना आदितिर्जातमादितिर्जानित्वं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। हमारे मुख्य यजमान भगवान का पूजन कन्यादान कर रहे हैं। तदुपरांत सभी बड़े बुजुर्ग बाबा माता बहनें सभी आएंगी।
और यथाशक्ति पूजन करेंगी, कन्यादान करेंगी और अपने अपने स्थान पर बैठते चले जाएंगे सुंदर भजनों के साथ में। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, सीता रामचंद्र भगवान की जय हो। अरे हमरा ले चलियो राम जी अवध नगरी, अवध नगरी रे अवध नगरी। हो हमरा ले चलियो राम जी अवध नगरी, 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 अवध नगरी रे अवध नगरी, अवध नगरी रे अवध नगरी रे। हो हमरा ले चलियो राम जी अवध नगरी, हमरा ले चलियो राम जी अवध नगरी। बहुत दिनन से आस लगावले, बहुत दिनन से आस लगावल, बहुत दिनन से आस लगावले, बहुत दिनन से आस लगावल। रंग बहो राम जी, रंग बहो राम जी पियाल चुनरी, हमरा ले चलियो राम जी अवध नगरी, हमरा ले चलियो राम जी अवध नगरी, हमरा ले चलियो राम जी अवध नगरी, हमरा ले चलियो राम जी अवध नगरी। नित उड़सिया जी के मोह मानिरखत, नित उड़सिया जी के मोह मानिरखत, नित उड़सिया जी के मोह मानिरखत, नित उड़सिया जी के मोह मानिरखत। रखी बहो राम जी, रखी बहो राम जी तुम्हारे मर्जी,
हमरा ले चलियो राम जी अवध नगरी। हमरा ले चलियो राम जी अवध नगरी। ओ हमरा ले चलियो राम जी अवध नगरी। हमरा ले चलियो राम जी अवध नगरी। जय हो। सरयू के तीरे तीरे डगर बुहारब। सरयू युग धीरे धीरे डगर बुहारब। सरयू के तीरे तीरे डगर बुहारब। सरयू के धीरे धीरे डगर बुहारब। पूरा बहो राम जी, पूरा बहो राम जी हमारी अर्जी। हमरा ले चलियो राम जी अवध नगरी। हमरा ले चलियो राम जी अवध नगरी। ओ हमरा ले चलियो राम जी अवध नगरी। हमरा ले चलियो राम जी अवध नगरी। अवध नगरी रे 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 अवध नगरी। ओ हमरा ले चलियो राम जी अवध नगरी। हमरा ले चलियो राम जी अवध नगरी। ओ हमरा ले चलियो राम जी अवध नगरी। हमरा ले चलियो राम जी अवध नगरी।
दिनन से आस लगा बोले बहुत दिनन से आस लगा बोलो बहुत दिनन से आस लगा बोले बहुत दिनन से आस लगा बोलो रंग बहो राम जी पिया ले चुनेरी हमरा ले चलियो राम जी अवध नगरी हमरा ले चलियो राम जी अवध नगरी ओ हमरा ले चलियो राम जी अवध नगरी हमरा ले चलियो राम जी अवध नगरी बोली श्री रामचंद्र भगवान की। एक भजन और उसके बाद हम विश्राम और सायंकालीन फिर कथा में प्रवेश करेंगे। तो आइए 5 मिनट और एक भजन। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। हरे नाय राम नाम लीना और क्या और नाय कृष्ण नाम लीना और में भैया और तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में ओ तू डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लियो ना कृष्ण नाम लियो तुझे भरी जवानी में मर जा रे चलो भर पानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। हो नाय राम नाम लीनो नाय हरि को भजन कीनो तेने भरी जवानी में ओ तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जय हो।
कहलायो आटी में मिल जाएगो माटी में। कहलायो आटी में मिल जाएगो माटी में। हो कहलायो आटी में मिल जाएगो माटी में। कहलायो आटी में मिल जाएगो माटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। वो पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है। मिल जाएगो पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। वो तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ओ नाय राम नाम लीनो, नाय हरि को, नाय हरि को भजन कीनो, हरि को भजन कीनो। तेने भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। हो मेरी झोंपड़ी के हो मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। हो मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। वो मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। जय हो। जय हो। जय हो। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाओगे। ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाओगे। दीप जला के दिवाली मनाऊंगी। दीप जला के दिवाली में मनाओगे। हाँ दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। दीप जला के दिवाली में मनाओगे। ओ मेरे जन्मों के जय हो। मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे
झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय हो जय हो। राम झूलेंगे तो पले ना झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पले ना झूलाऊंगी, ओ राम झूलेंगे तो पले ना झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पले ना झूलाऊंगी, ओ मीठे मीठे में भजन भी सुनाऊंगी, मीठे मीठे भजन सुनाऊंगी, ओ मीठे मीठे में भजन भी सुनाऊंगी, मीठे मीठे भजन सुनाऊंगी, ओ मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।